दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हॉस्पिटल के असली वीडियो में दिखे 4 दरिंदे, संजय रॉय ने बताए सबके नाम, पूरा केस खुल गया। रात को क्या हैवानियत हुई थी, सबूत के साथ मिले गवाह, सामने आए ऐसे नाम कि हिल गई सीबीआई। दोस्तों कोलकाता की बेटी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। डॉक्टर्स अभी भी इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। From the Democratic Doctors Forum, we will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. लेकिन जो आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया, उसने अब जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। तो क्या है पूरा मामला और किस तरह उस रात एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब से कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई है तब से पूरा देश हिल गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में संजय नाम के आरोपी को अगवा कर लिया, जिसने बातों ही बातों में जाहिर कर दिया कि इस पूरे कांड में वो अकेला नहीं था। और जब सीबीआई ने उसकी बात पर गौर करते हुए अपनी जांच शुरू की तो ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए जो किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। तभी तो देश के बड़े बड़े लोग इस केस को बंद करवाने के लिए अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, सब कुछ लगा दे रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई को लाख छुपाया जाए वो कभी छिपती नहीं है। तभी तो सीबीआई के हाथ में एक ऐसा सबूत लगा जिसमें ये बात पता चलती है कि दरिंदगी में कुल 7 लोगों का हाथ था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेप करने वालों को कौन सी सजा देनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जहां ये पता चल रहा है कि 7 लोगों ने शराब पी और फिर उन्होंने पीड़िता का हाथ कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी करते रहे। ये भी बात सामने आ रही है कि उन्हीं 7 लोगों में से 2 ने पीड़ित लड़की को दोनों टांगे पकड़कर अलग कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसी चीजें सामने आई जिसके बाद ये तय हो गया कि संजय ने अकेले कुछ भी नहीं किया। अदालत में संजय ने वो कबूल कर लिया है जिसे जानने के लिए पूरा भारत हैरान परेशान था। हालांकि सभी को ये मालूम था कि जिस हिसाब से डॉक्टर बेटे के साथ दरिंदगी हुई है वो किसी एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक से धड़ धड़ करके सारे पन्ने खुलते चले गए, जहां पता चल रहा है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसे प्लान किया गया था। जी हां, सब कुछ प्री प्लान्ड था। सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और सभी आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। जहां सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजा वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी चीख किसी को सुनाई क्यों न दी। अब सीबीआई ये जानने में लगी हुई है कि रात को बिना किसी बाधा के कैसे इतना बड़ा अपराध को अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति निगरानी में लगा हुआ था? और ऐसा कैसे हो सकता है कि सेमिनार हॉल से कोई भी शोर सुनाई न दिया हो? इन सभी चीजों से ये साफ हो रहा है कि कोलकाता हॉस्पिटल में उस रात जो कुछ भी हुआ वो सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि और ही कहीं हुआ। वो दरिंदगी सेमिनार हॉल जैसी जगह पर करना मुमकिन ही नहीं है। सीबीआई का अनुमान है कि हो सकता है किसी कमरे में डॉक्टर के साथ अपराध हुआ, फिर उसे सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया हो और फिर उसके शरीर को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया हो। संजय के बयान के मुताबिक वो इस पूरे कांड में अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। जहां संजय ये कहता है कि मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हूं क्योंकि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। इस बयान ने चारों तरफ बवाल खड़ा कर दिया क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है, जिसका मतलब साफ है इस कांड में कई लोग शामिल हैं। दोस्तों एक्टिविस्ट मधु किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो बताती है कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई उस फोन कॉल बातचीत में दावा किया गया है
कि पीड़ित डॉक्टर बेटी को अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ ऐसी भयानक राज पता चल चुके थे जिसकी वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसे अपनी थीसिस पूरी करने नहीं दी जा रही थी, उसे लगातार धमकियां दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी देश की डॉक्टर बेटी डरी नहीं, इन सब का विरोध किया और कहा अगर उसे किसी ने परेशान किया तो अस्पताल की सारी करतूतें सबके सामने ले आएंगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसने बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट ड्यूटी की थी और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके साथियों का इस डॉक्टर पर कितना दबाव है, जिससे साफ होता है कि पूरा अस्पताल हमारी डॉक्टर बेटी के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर बेटी के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी रही और 9 अगस्त 2024 की रात उन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने से पहले सब कुछ प्लान किया गया। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और इसी के आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। बातचीत में ये भी बताया गया कि पहले कई सारे सीनियर डॉक्टर और पीजीटी सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि वो कमरा कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है और वहां कोई भी नहीं जा सकता, जिसके बाद सेमिनार हॉल में कोई नहीं गया। फोन पर बात कर रहे अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। जहां ये चारों सीबीआई के रडार में है और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया, जहां सबसे बड़ी बात तो ये पता चलती है कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और उन्होंने शराब पी, जिसके बाद उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। और इस पूरी वारदात में एक महिला इंटर्न भी शामिल थी। यह भी दावा किया गया कि उसी में से 2 लोगों ने पीड़िता के पैर पकड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिए, जिसकी वजह से पीड़िता की पेल्विक की हड्डी टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया, फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से वार किया। उसके बाद सिर वाले हिस्से को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि पीड़िता की खोपड़ी फट गई। और इस तरह उस काली रात को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई। जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने संजय रॉय को देखा, जो ग्रुप डी के एक दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टर्स ने संजय से कहा, सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटे को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया, उसके साथ दरिंदगी की। और जिस हिसाब से संजय अपने आप को निर्दोष कह रहा है, उसमें यह बात तो साबित होती है कि संजय निर्दोष नहीं है। लेकिन एक और बात साबित होती है कि वो अकेला भी नहीं था। इसलिए सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे कई सारे पावरफुल लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। अब वो लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी समय के साथ एक न एक दिन बात सामने आई जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत देश में बलात्कार की सजा क्या होनी चाहिए? क्योंकि कई सारे देशों में तो जो लोग बलात्कार करते हैं उन्हें मुजरिम घोषित करते ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं पर गोली मार दी जाती है तो कहीं गला काट दिया जाता है। भारत में बलात्कारी का क्या अंजाम होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं हम आप तक इस तरह की वीडियो लाते रहे और हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।